टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ जो इस टाइम मामला चल रहे हैं, जो तल्लुकात जिस तरीके से चल रहे हैं, यहाँ से अटैक वहाँ से अटैक, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे बताएं, पाकिस्तान के कोई दुनिया के 3 कंट्रीज, खासतौर पे एशिया में या नेबर कंट्रीज में कोई 3 कंट्री ऐसे बताएं जिसके साथ रिलेशन बेहतर हो पाकिस्तान के। जी, मेरा ख्याल है रिलेशन वाइज सऊदीया से बेहतर है, ठीक है, और ओमान से बेहतर है, ठीक है। और ईरान से भी बेहतर है। वो तो एक मिसहैप हो गया, लेकिन अदरवाइज बेहतरी की तरफ है। नहीं, ईरान से अगर बेहतर हैं तो हम उनसे गैस क्यों नहीं ले पा रहे, ऑयल क्यों नहीं ले पा रहे? और पिछले दिनों जो खबर आई थी वहां से भी अटैक हुआ था, यहाँ से भी हुआ था, वो भी सबके सामने है। नहीं, वो अटैक उन्होंने आप पे नहीं किया था, उन्होंने अटैक किया था वो जो टेररिस्ट भागे यहाँ थे। पे मौजूद थे। लेकिन मसला ये था कि वो टाइमली इन्फॉर्म नहीं कर सके, ठीक फिर है। आपने भी रिटेलिएट किया, तो जी। उन्होंने भी उस पर कोई इशू नहीं बनाया। ठीक हो गया, मामला खत्म। देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर ठीक हो कि गया। जो इसको जो बेचैनी जो है वो ठीक है। पैदा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है ईरान और पाकिस्तान का, वो पूरा ना होने की वजह से, उसके ऊपर वर्क ना होने की वजह से 18 बिलियन ऑलमोस्ट जो डॉलर का फाइन ईरान हमें इंटरनेशनल कोर्ट पे कर चुका है, या करने की वो बात करता है। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि देखें, ईरान पे है सैंक्शंस, जी बिल्कुल, तो हम नहीं ले सकते उससे। ठीक है। अब वो ईरान जो है वो सैंक्शंस को मानता नहीं है, ठीक है। लेकिन हम तो मानते हैं। नहीं सर, इधर एक और चीज है ना, ईरान पे सैंक्शंस हैं, ईरान नहीं मानता, ठीक है, सोचने वाली बात है। मेरे पे अगर पाबंदी है, मैं नहीं मान रहा, तो आपको क्या इशू है? आप क्यों नहीं मेरे साथ ट्रेड कर रहे? इंडिया तो उनसे गैस ले रहा है, इंडिया उनके साथ बिजनेस कर रहा है, उन्होंने तो इंडिया ने और वो ईरान ने मिलकर चाबहार पोर्ट बना लिया। इंडिया क्यों नहीं सैंक्शंस की वजह से रुकता? वो इसकी वजह ये है कि हमारी इकोनॉमी जो है ना वो बिल्कुल ही फारिग हो चुकी है। ठीक है। ना इन्हें पता है कि कैसे चलानी है, ना किसी को पता है कैसे चलानी है। एक बोल्ड स्टेप, 2 किश्तियों का सवार हमेशा मारा जाता है। ये चीज है। ठीक है, आप अमेरिका के जो है ना किश्ती में भी सवार है, और चाइना की किश्ती में भी सवार है। ठीक है। फिर एक छोटी किश्ती आपने बीच में मिडिल ईस्ट की भी रखी हुई है। तो इस तरह तो आप आपके पाँव जो हैं, टांगे आपकी 2 हैं, किश्तियां आपकी 3 हैं, तो कैसे आप सर्वाइव करेंगे? ठीक हो गया। और हम सवार भी ऐसी सूरत हाल में कि सवार तो कश्ती में हो गए, लेकिन किराया कोई नहीं हमारे पास कश्ती को देने का। यार मुझे ये बताएं, अभी अफगानिस्तान के साथ जो एक वाकया सामने आया, पहले बॉर्डर पे कशीदगी चली, और अब तो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से, ये प्रॉपर अथेंटिक खबर है, आपने भी सुनी होगी, एयरफोर्स की तरफ से वहाँ पे अटैक किया गया है। क्या कहना चाहेंगे? इंटरनेशनल लॉ की अगर बात करें तो ये खिलाफवर्जी नहीं होगी किसी दूसरे कंट्री में अगर हम इस तरीके से अटैक करते हैं? देखें, पहले वो अटैक करते हैं, हम भी करते रहे हैं। ठीक है, हमने उनकी, लेकिन इस कंडीशन का या इस सिचुएशन में ऐसा अटैक, ऐसी सूरत हाल, ऐसी सूरत हाल ये है कि फिर वही गलतफहमियों को बैठ के दूर करना चाहिए। ठीक है। जो वादे आप करते हैं पूरी दुनिया से, वो आपने कभी भी पूरे नहीं किए। तो अफगान गवर्नमेंट जो है वो वादों की, जो लोग ऐसे हैं जो वादों का पास रखते हैं। तो इसका मतलब है फिर हम नहीं पास रख रहे? हमने तो किसका पास रखा है? मुझे एक बता दें कि जिसका पास हमने रखा है। अपने अंदर देखना चाहिए इंसान को। अब ये देखें ना, 122 बिलियन USD मेरा ख्याल है हम पे कर्जा है। ठीक है, ऐसा ही है ना ऑलमोस्ट। तो अगर ये सी पैक जो है तो आप 75% चाइना को दे दें, ठीक है, कि जब वो उसके जो अर्निंग होगी सी पैक से, वो चाइना ले फॉर द नेक्स्ट 10 years और 15 years, ठीक है, और 25% हमें दे दे, ठीक है, और हमारा कर्ज वो अजाफी उतार दे, ठीक और आप लॉ में एक अमेंडमेंट कर लें कि आप आइंदा कर्ज नहीं लेंगे, तो कर्ज उतर सकता है कि नहीं उतर ठीक है। सकता? ये आपने एक नमस्कार, आदाब, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे और आपके चैनल पाकिस्तान की सोच में। मैं हूं वंश, और दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास, बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम देखेंगे कि लोगों से, पाकिस्तान की जनता से जब बात हो रही थी, बीच में एक पाकिस्तानी अंकल मिल गए जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा, बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट बताते हैं, और बता रहे हैं कि इंडिया जो है पाकिस्तान से इस समय बहुत कंडीशन उसकी खराब है, और उसकी इकोनॉमी बहुत जल्दी डाउन और बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, क्योंकि वो इस समय सबसे ज्यादा कर्जे में है। पाकिस्तान तो कुछ भी कर्जे में नहीं है इस समय, जो इंडिया है वो बहुत ज्यादा कर्जे में है, और इंडिया ही अफगानिस्तान की मदद भी करता है, और इंडिया खत्म होने वाला है बहुत जल्दी। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो ताल्लुकात इस समय खराब होते लगातार नजर आ रहे हैं, जो अफगानिस्तान इस समय सोच रहा है रिटेलिएट करने का, अफगानिस्तान भी चुप नहीं रहेगा। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे कि वो अंकल क्या कह रहे हैं, वो आदमी क्या कह रहा है। दोस्तों देख के आप भी हैरान रह जाएंगे, चौंक जाएंगे कि इतनी जानकारी है इनको, और इतनी ज्यादा इनके अंदर इकोनॉमिस्ट, इतने बड़े इकोनॉमिस्ट अपने आप को बोल रहे हैं, इतने ज्यादा इनके अंदर जानकारी है। सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे और हंसी आएगी दोस्तों इनकी बात सुन करके। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि आप तक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लगातार पहुंचा पाएं दोस्तों। और इस वीडियो में दिखाया है कि साफ तौर से किस तरह से इनको कितनी जानकारी है, जो इंडिया के बारे में लगातार जहर उगल रहे हैं और बोल रहे हैं कि चाइना सबसे अच्छा मुल्क है, चाइना हमारा हमसाया मुल्क है, चाइना के संग हमको आगे बढ़ना चाहिए। और दोस्तों सीपैक के बारे में इन्होंने बात की, जो बात की वो सुन करके आप भी हैरान रह जाएंगे दोस्तों। पूरा वीडियो देखिएगा, जरा भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बहुत मजेदार होने वाला है। आइए वीडियो देखते हैं दोस्तों, और वीडियो के बाद मिलते हैं। चलिए। लेकिन ये नहीं होगा। लेकिन नहीं, इसके ऊपर 2 खबरें भी मैं आपको साथ बता देता हूँ। मैं तो करंट अफेयर देखता रहता हूँ। अमेरिका ने ये बोला है, IMF ने, अमेरिका ने नहीं, IMF की तरफ से आया कि भाई चाइना के साथ जो सीपैक का प्रोजेक्ट चल रहा है उसके ऊपर काम रोका जाए इमीडिएटली। उन्होंने साथ बोला है कि इमीडिएटली काम रोका जाए IMF का, यानी कि अब हम बुरा फंस गए हैं, यानी कि या तो IMF के पास नहीं जा पाएंगे या चाइना के साथ सीपैक नहीं कर पाएंगे। अब हम किधर जाएं? नहीं, आप चाइना से नेगोशिएट करें कि वो हमारा कर्जा उतार दे, हाँ। और नेक्स्ट 10-15 years उसके हवाले कर दें सी पैक, आपका मसला ही हल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अफगानिस्तान के साथ जो सूरत हाल बनी है, कुछ टाइम पहले हमने यहाँ पे जो महाजरीन थे, अफगान महाजरीन, उन्हें वापस भेजा, और एलिगेशन ये था कि भाई यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है और उनके थ्रू हो रही है, स्मगलिंग हो रही है,
उनकी वजह से, और ये इसलिए भेज दिया। ना तो स्मगलिंग रुकी, ना दहशतगर्दी रुकी, लेकिन उनके साथ नाराजगी बढ़ गई। और अब जो इस टाइम कंडीशन बन गई, और उनके जो मिनिस्टर है उन्होंने प्रॉपर स्टेटमेंट दी है कि आपको इसका अंजाम देखना पड़ेगा। प्रॉपर उन्होंने इस तरीके से बोला अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने, तो यानी वो भी कुछ ना कुछ तो रिएक्शन कर। आपने पैसों के लिए उनको इन कर लिया, ठीक है, यूएस डॉलर के लिए, यूएस डॉलर के लिए। उसके बाद आपने ये किया कि उन्हें आईडी जो है ना, पाकिस्तान की आईडी कार्ड्स भी इशू करवा दी, जी हुए, फिर उनकी शादियां भी यहाँ करवा दी, दो तीन तीन ठीक है, दो तीन तीन नस्लें भी गुजरे। अब आप उनको बाहर निकाल रहे, इस तरह नहीं होता। आप वॉलंटरली कोई बाहर जाना चाह रहा हो तो उसको आप भेज दे अपने नेबर्स के साथ, और वो भी इस्लामिक नेबर के साथ। बड़ी ही डेलिकेट जो है ना ये टर्म्स होती हैं, सर्कमस्टेंसेस होती हैं, बैठ के नेगोशिएट करके थ्रू राउंड ऑफ टॉक्स जो है ना ये चीजें डिसीजन लेते हैं। इस तरह नहीं हैफैजली लेते कि जी 2 अटैक हो गए तो इनको निकाल दो, ये इट विल फर्दर वर्सन दी कंडीशन। ठीक है, अच्छा, एक तासुर ये दिया जाता है हमारी मीडिया में, या हमें ये बताया जाता है कि भाई अफगानिस्तान वाले ऐसा कर रहे हैं, वो इंडिया के कहने पे कर रहे हैं। मैं इस चीज को पर्सनली बिल्कुल नहीं मानता, मतलब मैं भी मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन ये है कि इंडिया के कहने पे कर सकते हैं। आपको लगता है? देखिए, इस मामले में मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये अगेन एक ऐसा इशू है जिसपे बोलना मेरा मुनासिब नहीं है। ठीक हो गया, तो ये वही लोग जानते हैं जो इन अफेयर्स को डील करते हैं। ठीक है, बेहतरी कैसे आएगी? लास्ट में बस ये बता दें किस तरीके से हमारे रिलेशन बेहतर हो पाएंगे। इंडिया की अगर बात करें, वो तो अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, इवन चाइना के साथ भी वो बिजनेस करता नजर आ रहा है। आपको मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, चाइना के साथ CPEC 75% आप 15-20 साल के लिए चाइना को दे दें, उसकी 25% इनकम जरूर लें, उससे कि हमारा कर्ज उतार दें, और चाइना के साथ 100% सिंसियर हो जाएं अगर आप चाहते हैं कि आप बच जाएं, वरना आप नहीं बचेंगे। मैं कहता हूँ चाइना की बजाय अगर हम खुद के साथ सिंसियर हो जाएं और सबके साथ रिलेशन बेहतर कर लें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। जी जी, सबके साथ नहीं ना हो सकते, सब में आपकी क्या मुराद है? मतलब मैं कहता हूँ दुनिया के जितने भी कंट्री, दुनिया आपके साथ खड़ी होने को तैयार ही नहीं, वो हमारी हरकतों की वजह से मेरे साथ या हमारे साथ खड़े। जाहिर है हमारी हरकतें हैं, लेकिन अब एक अगर पार्टनर अल्लाह की तरफ से हमें मिल गया है तो उसको कम से कम उस पार्टनर के साथ हम सिंसियर रहें। उसके साथ भी हम जो है ना वो 2 नंबरी करते हैं, आगे जाते हैं उधर, फिर आगे जाते हैं उधर। एक तरफ रखें, यू हैव टू ज्वाइन अ सर्टेन ब्लॉक, एक ब्लॉक अपना रखें। नहीं, लेकिन ये है कि जैसे आप, ये तो फिर वही बात होगी ना, हम सीटो सेंटो हमने साइन किया तो वहाँ पे भी हमने एक ब्लॉक रखा और फंस के उसी टाइम पे नेबर कंट्री ने ये बोला कि हम किसी भी एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद बनाएंगे और अपने रिलेशन आपके साथ बेहतर रखेंगे। वो आज वो देख रहे हैं उसका रिजल्ट, वो रशिया से भी ऑयल ले रहे हैं, वो यूएस के साथ ट्रेड कर रहे हैं, वो यूक्रेन के साथ भी चल रहे हैं और रशिया के साथ भी चल रहे हैं। उनके लीडर्स बोल्ड हैं, बोल्ड हैं, बहादुर लीडर्स हैं। ठीक हो गया, जिन ममालिक ने एक जो कर रहे हैं ना, वो खड़े हैं अपने पैरों पे, उन्हें पता है कि हमने अपने मुल्क के लिए जो है ना करना है। तो वो खड़े कैसे हो गए? उसकी क्या कौन सी पॉलिसी थी उनके पास? अगेन इकोनॉमिकल पॉलिसीज उन्होंने अपनी अच्छी रखी। अभी वाहिद हाल ये है टू गो विद चाइना। ये ग्राउंड रियलिटीज जो है ना आपकी, वो आपको जियोग्राफिकल रियलिटीज कहती हैं, आप चाइना के साथ जाएं। लेकिन चाइना हमारे साथ, मुझे ऐसा वो लगता है कि सिंसियर नजर नहीं आ रहा। देखें यहाँ पे इंडस्ट्री क्यों नहीं लगने दे रहा है? यहाँ पे आप देख रहे हैं ये टेबल भी शायद चाइना का हो, मोबाइल ये सब चीजें ये चाइना की मौजूद है, ग्लासेस माइक ये सब कुछ चाइना का। हमारे इधर क्यों नहीं इंडस्ट्री लग रही? हमारे यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जितनी भी बाइक्स खड़ी है ये सारी चाइना की नहीं है। मैं उसकी वजह ये है ना, चाइना से आप 10 रुपए की चीज लाते हैं, यहाँ आप 100 रुपए की बेचते हैं, तो चाइना आपके साथ सिंसियर कैसे हो? आप 10 की चीज लाएं, 20 की बेच दें, उसको भी पता होगा कि आप जो है ना प्रॉफिट भी ले रहे हैं, लेकिन किसी हिसाब का वो ये देखते हैं कि अपनी आवाम को ही रगड़े हैं। तो फिर हम ये अपनी आवाम से सिंसियर नहीं तो हमसे कैसे होंगे? ठीक हो गया, चले जी, ये ठीक है इनकी बात के चाइना से सिंसियर होना चाहिए, नो डाउट। चाइना से इन्होंने बोला चाइना से, मैं कहता हूँ चाइना से भी सिंसियर हो, यूएस से भी सिंसियर हो, अफगानिस्तान से भी सिंसियर हो, ईरान से भी, मैं कहता हूँ इंडिया के साथ भी। आपको, आपकी एयरफोर्स को, आपकी नेवी को, आपकी आर्मी को जितने पिछले 10 साल में, 15 साल में चाइना ने स्ट्रॉन्ग कर दी है। अच्छा, अगर आप यूएसए पे रिलाई करते तो आप इस वक्त आप बढ़ चुके होते। ये चाइना ही है जिसने आपको वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है वो दिए हैं कि कल को आप पे कोई हमला नहीं कर सकता, लेकिन अभी भी नहीं कर सकता। उन्होंने अपने मतलब कि हमला वैसे तो अफगानिस्तान भी कर रहा है, ईरान ने भी कर दिया, और फिर आप कह रहे हैं 10 साल में इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो ये उसामा बिन लादेन के वो जो सारा वो जो इधर आए, उन्होंने आगे ऑपरेशन किया, कितना हम स्ट्रॉन्ग था हमारा सिस्टम कि हमें पता ही नहीं चला। नहीं, वो उस तरफ ध्यान नहीं था, हमें उम्मीद नहीं थी कि उस तरफ से आएंगे, क्योंकि हम रिलाई कर रहे थे यूएसए पे। सिस्टम तो ऐसा होता है ना कि उम्मीद हो ना हो, सिस्टम लगा है, बस आप जहाँ से भी जिस मुल्क में एक जो है ना कीमे वाला नान या एक बोटी के पीछे, बिरयानी के पीछे वोट चेंज हो जाए, उस मुल्क के आप ये एक्सपेक्ट करते हैं वो थोड़े से डॉलर देते हैं, हम समझते हैं कि अमेरिकन सिंसियर है। सिंसियर विद एनीवन। आप देख लें ट्रंप की, वो कह रहा है कि जी अगर जो है वो आप लोग, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, पोलैंड है, अगर वो आप खड़े होते हैं अपने लिए मिलिट्री बजट जो है वो देंगे तो हम उनको डिफेंड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा ये, हमें कोई एक मिठाई खिला दे, एक बर्फी का टुकड़ा अगर कोई खिला दे तो हम कहते हैं यही हमारा है। इस तरह सूरत हाल नहीं होती। अब वो ना ही, दूसरी बात ये है कि ये हमारी जंग हुई है इंडिया से, ना ही अफगानिस्तान से, ना ही ईरान से, इसको कहते हैं बॉर्डर स्क्विरमिशेस। ठीक है ना, ये जो है ना छोटी मोटी फायरिंग की होती रहती है, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। जंग करने की कंडीशन में ना इंडिया है, ना ईरान है, ना अफगानिस्तान है, ना हमें। नहीं, आपने बोला ना जंग करने की कंडीशन में ना अफगानिस्तान है, ना ईरान है, ना हम है, ना इंडिया है। लेकिन इंडिया तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी और इकोनॉमी है, हम तो वैसे भीख मांग के जो है ना गुजारा कर लेते हैं। हम या वो? हम। अच्छा, तो फिर वो तो पोजीशन में है नहीं, वो पोजीशन में ऐसे कि वो अपने मुल्क को तबाह करना चाहता है। पाकिस्तान तो भीख मांग के गुजारा कर लेगा, वो कैसे मांगेगी भीख? वो जब उनकी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, क्योंकि
जो डेट है उनके ऊपर, हाँ, हाँ। वो तो हमसे बहुत ज्यादा है। ठीक है, हमारे ऊपर कम डेट है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा है, कर्जे में वो डूबे हुए हैं। वो इंडिया वाले कर्जे में हाँ डूबे हैं। जी, अमेरिका उससे सबसे ज्यादा कर्जे में दुनिया में अमेरिका डूबा हुआ है। अमेरिका का मुझे पता है, लेकिन देखने वाले जरूर बताइएगा, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान से ज्यादा कर्जा इस टाइम इंडिया के ऊपर है। बिल्कुल तो है। सर इसको थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें, देखें मतलब लेट्स हमारा 122 बिलियन है, उनका इस वक्त लगभग कोई 300 साढ़े 300 जो है ना वो बिलियन डॉलर्स उनके ऊपर कर्ज। फॉरेन रिजर्व की अगर बात करें वो बहुत ज्यादा है। फॉरेन रिजर्व उनके क्यों है मोहतरम? उनकी आबादी इतनी है, टैक्सेस वसूल करते हैं, हाँ। आधा खा जाते हैं, कोई 25% लगा देते हैं, जो 25% बचाते हैं वही अरबों में होता है। ठीक है, अच्छा तो बड़ी हैरान किया है इनकी इस बात ने, मे भी मतलब आप जरूर बताइएगा। अच्छा वो हमारे इधर कुछ टाइम पहले खबर आ रही थी कि पाकिस्तान, अल्लाह ना करे, लेकिन खबर आती है कि पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्जा आ गया कि मे भी डिफॉल्ट हो जाए। ठीक है, उधर से तो कभी ऐसी खबर नहीं आती कि डिफॉल्ट होने की। वो इसलिए कि उन्होंने थोड़ा बहुत जोड़ के भी रखा है, हम जोड़ते नहीं, हम खा जाते हैं। ठीक हो गया। वो कर्जा किन से लेते हैं? वो भी दुनिया से लेते हैं, जापान से लेते हैं, अमेरिका से लेते हैं। और आप गूगल आप करें, कोई कहता है 436 बिलियन है, कोई कहता है 300 बिलियन है, कोई कहता है 350 बिलियन है, लेकिन बहरहाल हमसे ज्यादा कर्ज है उनके ऊपर। चले मैं जरूर अभी इसको देखूंगा और ऑडियंस को भी कहूंगा कि देखिए, बल्कि उनके प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं हम आने वाले टाइम में दुनिया की तीसरी बड़ी लेकिन वो इसलिए नहीं मैटर करता कर्ज कि उन्होंने रिजर्व भी अपने उससे ज्यादा रखे हैं, वो ट्रिलियंस में रखे हैं। हाँ, उन्हें टेंशन नहीं है, तो उन्हें टेंशन नहीं है। हमारे कितने रिजर्व है? बस ये अल्लाह माफ करे है, बस एक कशकौल है और आगे अल्लाह की ज़ात है। ठीक है, बेहतरी आ सकती है, बस इतना बता। बिल्कुल आ सकती है। गो विद चाइना, मैं लास्ट कहूंगा गो विद मैं चाइना। इसे मतलब ठीक है आपकी ओपिनियन है, लेकिन ओनली विद चाइना क्यों? आप ये Only बोले with कि गो विद China. वर्ल्ड, आप क्या गो विद वर्ल्ड? नहीं, not go with world. Nobody is going to stand with you. Only China is willing to stand with you. उसकी क्या The reason being कि चाइना के अपने स्टेक्स हैं, उसको ये अपनी जो है ना साउथ चाइना सी की जो मोनोपोली थी वो उसकी खत्म हो चुकी है। उसकी ट्रेड पे जो है ना 75% जो बर्डन था वो खत्म हो जाएगा अगर थ्रू पाकिस्तान उसकी ट्रेड होगी, उसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचेंगे। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा किस तरह से ये इतने बड़े अपने आप को जानकार बता रहे हैं और बता रहे हैं जो इंडिया है इस समय उसकी इकोनॉमी एकदम डाउन हो जाएगी आने वाले समय में। इस समय अच्छी है इकोनॉमी, आने वाले समय में एकदम खत्म हो जाएगी क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा कर्ज में है और पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा कर्ज में है। तो ये बात तो आपने सही कही। जी हाँ दोस्तों, ये बात इनकी मुझे सही लगी और सही बात भी है कि हाँ इंडिया कर्जे में है, लेकिन वो कर्जे में है इस समय पाकिस्तान 224 बिलियन डॉलर कर्जे में है, तो इंडिया इस समय 635 के आसपास बिलियन डॉलर के कर्जे में है। जी हाँ कर्जे में है, लेकिन वो कितने परसेंट अपने जीडीपी के कितने परसेंट कर्जे में है पहले ये जानकारी लेकर के आइए, उसके बाद आप बात करिएगा कि इंडिया इस समय पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबा हुआ है। ये सब बात आप उसके बाद करिएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस समय जो पाकिस्तान है अपने जीडीपी का 74% कर्जे में है, 74%, और इंडिया की दूसरी तरफ बात कर लें तो जस्ट 18 पॉइंट कुछ % कर्जे में है वो। तो जो लोग हैं जो देते हैं कर्जे देते हैं, IMF होगा या कोई भी देश अगर इंडिया लेता है या पाकिस्तान लेता है तो वो लोग भी जानते हैं कि किसको हम कर्ज देंगे, किसको हम लोन देंगे कि हमको वो वापस कर पाएगा। वापस करने की औकात आपके अंदर नहीं है, इसलिए आपको कोई दे भी नहीं सकता। और फॉरेन रिजर्व की बात आप करते हैं, फॉरेन रिजर्व इंडिया के पास इतना है कि एक दिन में चाहे तो सारा कर्ज एक दिन में उतार सकता है, इसीलिए उसको लोन दिया जाता है और कोई भी लोन देने से उसको पीछे नहीं हटता, कतराता नहीं है। और कोई भी देश हो या कोई भी IMF हो या कोई भी देश हो वो लगा तुरंत लोन दे सकता है इंडिया को, क्योंकि वो जानता है कि इंडिया के अंदर वो वापस करने की काबिलियत बहुत ज्यादा है, वापस वो तुरंत जब चाहे तब कर सकता है। और पाकिस्तान से अगर कोई लोन देगा तो ये सोच के करते हैं वो पैसा तो डूब ही गया। और चाइना अगर आपकी मदद कर रहा है या चाइना आपको लोन दे रहा है या चाइना आपको किसी भी प्रकार से आपकी हेल्प कर रहा है तो वो केवल और केवल अपने फायदे के लिए है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन फिर भी आप खुल करके ये चीज नहीं बोल पाते हैं कि चाइना अगर कुछ कर रहा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के संग कुछ कर रहा है तो वो अपने फायदे के लिए कर रहा है। और आप चाह रहे हैं कि चाइना के भी सर पर चल के मुद्द दे। 25% आप मांग रहे हैं, आपकी जो औकात है वो 9% की भी नहीं है और आप 25% चाह रहे हैं कि सीपैक पे जो वो चल रहा है उसमें 25% का फायदा वो पाकिस्तान ले। उसको चाइना आपको अच्छे से यूज करेगा और यूज करके एक समय ऐसा आएगा कि फेंक देगा निचोड़ करके, तब आपको समझ में आएगा। वो आपके जो गले पे अपना हाथ रखा हुआ है ना वो एकदम दबाने के कगार पे आ गया है और किस तरह से पूरा पाकिस्तान तबाह करने वाला है वो इस समय आपको जरा भी अंदाजा नहीं है। और चाइना की आप बात करते हैं, एक तरफ आप बात करते हैं कि मुसलमानों को कहीं दिक्कत, कहीं जुल्म उनके संग नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ चाइना में क्या हो रहा है इसके बारे में तो आप एक शब्द नहीं बोल पाए कि चाइना इस समय मुसलमानों के संग क्या कर रहा है। वहां दाढ़ी नहीं रखने दी जाती है, वहां नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता, लेकिन इंडिया में जो ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा है तब भी आप इंडिया के ही खिलाफ लगातार बोलेंगे। हो भी नहीं रहा है, आपके जो मिनिस्टर मीडिया जो फिजा खलीफा है, आपकी लाल टोपी है, वो लगातार बोलते हैं कि इंडिया में ये नहीं करने दिया था, मुसलमानों को ये रोक है, ये टोक है, और मुसलमान वहां पे मारे जा रहे हैं। पहले चाइना जो आपका बहुत हमसाया मुल्क बना, बहुत दोस्त मुल्क बना है, जाके उसमें देख करके आइए, वो आपके ही लोगों को मार रहा है, लेकिन फिर भी आप उनसे मदद लेने के लिए, उनसे लोन लेने के लिए एकदम तैयार रहते हैं कि हमको चाहिए। तो ये सब तो कंडीशन। दोस्तों आपका क्या सोचना है इसके बारे में बताइए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए